Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss the class 8 science unit number 4 topic number 3 law of conservation of mass. कंजर्व क्या होता है? कंजर्व कहते हैं महफूज रहना, न कम होना न ज़्यादा होना। ऑफ मास, मास का, वज़न का, महफूज रहना वज़न का, न कम होना न ज़्यादा होना। लॉ है ये सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रांस का केमिस्ट था लेवोज़रे। उसने 1785 के अंदर ये लॉ पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो अगर रिएक्टेंट्स हैं 2 किलोग्राम तो प्रोडक्ट्स भी हमेशा 2 किलोग्राम ही होंगे, ठीक है, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास को हम कम कर सकते हैं और ना हम मास को ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनका जितना वज़न होगा, आगे जो नई चीज़ बनेगी उसका भी वज़न उतना ही होगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हम ना तो मास बढ़ा सकते हैं और डिस्ट्रॉय ना हम कम कर सकते हैं, लेकिन इट कैन चेंज फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले कोई चीज़ लिक्विड है, बाद में सॉलिड हो सकती है। पहले कोई चीज़ गैस है, बाद में लिक्विड हो सकती है। फॉर्म तो चेंज हो सकती है, लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो सकता है। फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन मास ऑलवेज सेम रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी एक दो इक्वेशंस एग्जांपल्स आपकी एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी भी गई हैं। उसमें ये सा एक सिल्वर नाइट्रेट है और एक है NaCl। इसका आपने लेना है सोल्यूशन। नमक का आपको पानी में डाल के सोल्यूशन बनाना है और AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में कुछ ले लेना है, एक इधर सोल्यूशन बनाना है आपने, इसके अंदर आपका NaCl पड़ा है और एक आपने इसके अंदर डाल देनी है ये वाली सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। आपने एक अलग से टेस्ट ट्यूब में रखना है। ये इस बीकर के अंदर सोल्यूशन है NaCl का और इसे इसमें क्या है AgNO3 है। और वो कहता है कि पहले इसका आप मास कर लें। मास फॉर एग्जांपल आता है 250 ग्राम, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसी सिल्वर नाइट्रेट को इस सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर देना है। क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद कुछ देर बाद आप इसे रख देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। वो प्रेसिपिटेट होते हैं वाइट कलर के। जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपने नोट करना है कि इसका वज़न कितना है। तो वो कहता है कि दोबारा जब आप वेट करेंगे तब भी इसका वज़न कितना ही होगा, 250 ग्राम ही होगा। तो मीन के इसमें क्या है, मास को ना आप कम कर सकते हैं ना ही आप ज़्यादा कर सकते हैं। बस क्या हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील हो सकता है। एक और वो आपको एक्टिविटी देता है कि आपने नेल्स लेने हैं, कील लेने हैं एक डिश के अंदर, ठीक है। उसको आपने पहले वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपने क्या करना है, उससे आपने कहीं गीली जगह पर रख देना है। गीली जगह पर जब आप रखेंगे तो 5-6 दिन के बाद आपने दोबारा उठा के उसे वेट करना है। तो चेक करना है कि उसके अंदर जो उसका वेट है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया है। तो आई होप से उसका वेट कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी और वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल मिलने के बाद उससे हो जाएगी क्रोजन, उससे थोड़ी सी जंग लग जाएगी। और क्रोजन से क्या होगा, उसके अंदर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन मिलेंगे तो उससे ऑक्सीजन और वाटर का वेट भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है, जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी उनका वेट ही होगा, उनसे कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन के मास हमेशा कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने देखा कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है
तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं हम लेफ़्ट साइड पे, प्रोडक्ट लिखते हैं राइट साइड पे, दरमियान में एरो लगाते हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं? उनमें टाइप्स में सबसे पहले हमारे जो केमिकल रिएक्शन है ना, हमारे इर्द गिर्द लाखों की तादाद में डेली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनमें एक केमिकल रिएक्शन जो है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब होता है आपस में मिल जाना। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, बना देते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। इसे आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, HCl बना देते हैं, ये भी क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, बना देते हैं अमोनिया, ये भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस, ये देखें लास्ट जब टॉपिक के अंदर हमने देखा था ऑक्सीजन O की फॉर्म में था, तो O की फॉर्म में नहीं होता बल्कि O2 की फॉर्म में होता है। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO कम्बिनेशन रिएक्शन, प्लस Na प्लस Cl2, ये भी दोनों मिलते हैं आपस में NaCl कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, ये भी एक क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, एक नई चीज़ बन रही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, एक मॉलिक्यूल का दो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाना, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। A compound splits up into 2 or more simple substance on heating। जब किसी कंपाउंड को हीट किया जाता है तो हीट करने के नतीजे में अगर वो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोरेट है 2KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं, ये सिंबल डेल्टा हीट के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या बन जाता है? KCl पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है, ठीक है। उसी के साथ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। उसके बाद आता है पीबी कहते हैं लेड को, ये एक एलिमेंट का नेम है, लेड नाइट्रेट। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको हीट किया जाता है तो बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके नेम भी आप नोट कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ जाता है, एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ जाता है, रिप्लेस ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करता है कि आने वाला एटम जाने वाले एटम से ज़्यादा ताकत रखता हो तो तब ये काम होता है, वरना ये काम नहीं होता, ठीक है। जैसे Zn जिंक, इसे कहते हैं हम जिंक, प्लस Cu कहते हैं कॉपर को, SO4 कहते हैं सल्फेट को, कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आपस में मिलते हैं, बन जाता है जिंक सल्फेट, और आगे आ जाता है कॉपर अलग से। अब देखें यहाँ पर जिंक इस कॉपर की जगह आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि कॉपर के साथ सल्फेट का बना हुआ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि जिंक का सल्फेट के साथ बॉन्ड बना हुआ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है और कॉपर चला जाता है। इसकी एक और रीज़न भी है जो बुक में दी गई है, जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जिंक की
कॉपर की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर हट जाता है और जिंक यहाँ पे आके लग जाता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। इसी तरह है 2Kbr प्लस Cl2, ये कहते हैं पोटाशियम ब्रोमेट, और ये आ जाएगा क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये क्लोराइड, और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। अब यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर Br की जगह कौन सा आ गया है, Cl आ गया, ठीक है। ब्रोमीन हट गया है और क्लोरीन आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, यहाँ पर है ब्रोमीन की निस्बत क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत वो क्या है, ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा रखता है उसे हम कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो 2Kbr प्लस Cl2 2KCl के पास प्लस Br2। तो यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ जाता है, और जो एलिमेंट आता है उस एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से ताकत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देने की या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वहाँ पर था सिर्फ एक अलग से एटम आता है, वो आके मिल जाता है और उसकी जगह पहले वाला एटम चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और दोनों के जो रेडिकल हैं, ये दोनों के जो आयन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये है ना आपके पास AB प्लस CD, ये बस इधर से A इधर से D क्या बन गया AD, प्लस इधर से C और इधर से B CB, आपस में एक्सचेंज कर लेते, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Two reactants are decomposed to form new substance by exchanging their radical। वो अपने रेडिकल को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं। रेडिकल कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट। ग्रुप ऑफ एटम कैसे है, SO4। अब एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, ग्रुप ऑफ एटम हो गया, इसके ऊपर चार्ज होता है 2-, इसे हम कहते हैं रेडिकल सल्फेट SO4 2-। अब ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड रेडिकल। अब देखें BaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ पर Ba और SO4 आपस में मिलकर बना देंगे बेरियम सल्फेट। यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन आपस में मिलकर बना देंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर है Ag कहते हैं सिल्वर को, NO3 कहते हैं नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। यहाँ से सिल्वर यहाँ से क्लोराइड, AgCl बना देगा सिल्वर क्लोराइड, इधर से नाइट्रेट इधर से सोडियम, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पहले देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप सो ये एग्जांपल्स के साथ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।